नमस्कार क्लास 11th। आपको मैंने प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं। जैसे ऐसे आ सकता है प्रश्न 1, किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान किस बात पर निर्भर है। किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान किस बात पर निर्भर है। किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान उनकी आर्थिक दशा पर निर्भर है। यदि वे खुशहाल हैं, उनके पास अपनी ज़मीन है, अपनी गाय बैल है ना, और घर बार है, तो वह स्वाभिमानी है और स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब अपने अधीन होना। परंतु यदि वह कर्ज में डूबा हुआ है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने कर्ज लिया है या खेत गाय से आदि से वह बैल आदि से बेदखल कर दिया गया है, उससे खेत बैल आदि उससे ऋण के एवज में ले लिए गए हैं, उसके पास नहीं है, तो वह स्वाभिमान शून्य है। उसमें स्वाभिमान की कमी होनी ही है। बेदखल का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसान को उसके खेतों से क्यों बेदखल कर दिया गया है। बेदखल का अर्थ है संपत्ति से वंचित कर देना। किसान ने महाजन से कुछ पैसे ऋण पर लिया था, पर उसे समय पर चुका नहीं पाया। इस कारण महाजन ने उसके खेत तथा घर बार से उसे बेदखल कर दिया। उसने किसान के गाय बैल भी बेच डाले, किंतु अपना ऋण और ब्याज नहीं छोड़ा। किसने? महाजन ने, और उसको उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया। बेदखल का अर्थ है संपत्ति से वंचित कर देना, उसकी संपत्ति हड़प लेना, उसकी संपत्ति छीन लेना। ठीक है, तो इस तरह से किसान ने महाजन से कुछ पैसे ऋण पर लिए थे और उसे वह चुका नहीं पाया। इस कारण महाजन ने उसके खेत बैल आदि से उसे बेदखल कर दिया। तो बेदखल का अर्थ पहले बताइए, उसके बाद थोड़ा सा उसको समझाइए। बताइए कि किसान के जवान लड़के को महाजन के कारकुनों ने क्यों मार डाला। अब बता सकते हैं, किसान का लड़का जवान था, इसलिए लगता था कि उसने महाजन द्वारा जोर जबरदस्ती खेत पर और घर नीलाम करने का विरोध किया होगा। वो थोड़ा सा बड़ा था, समझदार था, उसको ये अच्छा नहीं लगा होगा कि उन्होंने उसकी ज़मीन को ले लिया, तो उसने विरोध किया होगा। वह उनके सामने खड़ा हो गया, कैसे? तनकर। इसलिए महाजन ने षड्यंत्र करके अपने कारकुनों द्वारा उसे मरवा डाला। किसको? किसान के जवान बेटे को। इस कविता के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इस कविता से यह ज्ञात होता है कि महाजन स्वभाव से बड़े क्रूर और कठोर होते हैं। उन्हें किसी की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता। वे तो हर हाल में अपना पैसा तथा उसका ब्याज चाहते हैं। यदि कोई ब्याज देने में असमर्थ होता है, तो भी वे जहाँ तक हो सके उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसकी संपत्ति नीलाम करके अपना पैसा वसूल कर ही लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है को समझिए। देखिए, किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? आंसर लिखा हुआ है। किसे दोषी मानते हैं आप खुद बताइए, खुद सोचिए। किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए सीधे सीधे तो नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से महाजन ही दोषी है। महाजन ने किसान से सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को दवा दारू के लिए पैसे भी नहीं दिए, और बिना पैसे के, बिना दवा के वह चल बसी। उनके बिना उसकी दुधमुही बच्ची भी मर गई। अतः महाजन की अमानविकता, क्रूरता ही दोनों की हत्या के लिए दोषी है। ठीक है। वे आंखें में पंत जी क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? पंत जी। शॉर्टकट में आपको बताया गया। तो देखिए वे क्या कहना चाहते हैं। पंत जी वे आंखें कविता में स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान
की मार्मिक दशा का चित्रण करना चाहते हैं। उनकी निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय तथा आतंक का अंधेरा छाया रहता है। महाजनों के शोषण व्यवस्था द्वारा लीला जाता था, उस पर निर्मम अत्याचार किए जाते थे। ठीक है, उस पर निर्मम अत्याचार किए जाते थे। उनकी खेती को उससे बेदखल कर दिया गया। ऋण और ब्याज चुकता करने के लिए क्रूर से क्रूर, अमानवीय से अमानवीय कर्म किया करते थे। दुर्भाग्य भी, जो क्या कहते हैं कि अमानवीय क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमानवीय होता है जो मानवता से परे हो। अमानवीय कर्म किया करते थे। दुर्भाग्य भी उन पर सवार रहता था। उनके देखते देखते ठीक है, तो अमानवीय क्या होता है आपको बताया है। दुर्भाग्य भी उन पर सवार रहता था। उनके देखते देखते उनकी पूरी गृहस्थी उजड़ जाती थी। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा नहीं कर सका। उसकी बहू बेटियों को सरेआम अपमान कर दिया जाता था। ये सभी वेदनाएं किसान की गहरी आँखों में सदा समाई रहती थी। इससे उसका जीवन जी का जंजाल बन जाता था। वे आंखें में पंत जी क्या कहना चाहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। वे आंखें कविता में स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान की मार्मिक दशा का चित्रण करना चाहते हैं। ये एक वाक्य में आप इसको पूरा कह सकते हैं। अब आ गया डिटेल में कहना, तो उनकी आँखों में सदा निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय तथा आतंक का अंधेरा छाया रहता था। उनकी हरी भरी खेती को महाजनों की शोषण व्यवस्था द्वारा लिया जाता था। उन पर निर्मम अत्याचार किए जाते थे। उनकी खेती को उनसे बेदखल कर दिया गया, है ना, बेदखल। इस तरह से इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। मैं आपको ऐसे कर देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ लीजिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन, इधर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इस कविता के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। फिर आपका ये क्वेश्चन हो गया और फिर ये हो गया। इस तरह से इसको समझिए। अब हम मेरी समझ से मैं इस पाठ को समाप्त करने का प्रयास करूंगी और आगे देखती हूँ कि आपको क्या पढ़ाऊंगी। ये पाठ पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगी कि एक इसका टेस्ट ले लूँ। ठीक है, इसका टेस्ट भी ले सकती हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप बार बार क्यों कहती हूँ, आप सोचते होंगे मैडम वीडियो में इतना क्यों कहती हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसीलिए कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सब कुछ इसमें से करने का दम रख लेंगे। ये देखिए, आंखें कविता का सार है। ऊपर सार पढ़ लीजिए, सार को समझ लीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कविता का सार ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता का सार लिखिए। इस कविता में पंत ने स्वतंत्रता से, ये तो आपको बार बार बता रही हूँ मैं, कभी वह स्वाधीन था परंतु आज उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िए और समझिए। नमस्कार बच्चों।